हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, मैं आ चुका हूँ वापस इस सीरीज में जो कि है 108 भगवत गीता के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का श्लोका नंबर 46। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यावान अर्थ मतलब हुआ कि जो भी काम, वॉट एवर पर्पस। उदपाने होता है अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, कोई भी छोटा सा पानी का स्रोत, जैसे कि तालाब। सर्वतः इन ऑल रिस्पेक्ट्स, संप्लुतोदके यानी कि बिग बॉडी ऑफ वाटर, जैसे कि समुद्र। तो जो भी उद्देश्य एक तालाब से पूर्ण हो सकता है वो निश्चित ही एक समुद्र से पूर्ण हो सकता है। तावान सिमिलरली सर्वेषु वेदेषु, इन ऑल द वैदिक लिटरेचर्स, सारे वेदों में, ब्राह्मणस्य यानी कि परम सत्य को जानने वाले, विजानतः जो सब जानता है, यानी कि कंप्लीट इन नॉलेज। तो अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब हुआ कि जो भी उद्देश्य एक तालाब से पूर्ण हो सकता है अर्जुन, वो निश्चित ही एक समुद्र से पूर्ण हो सकता है। यहाँ पे सर्वतः संप्लुतोदके का अगर हम एक और मतलब देखें तो सर्वतः का मतलब होता है हर जगह, और संप्लुतोदके का मतलब पानी। अगर हर जगह पानी भर जाए, जैसे कि बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ के इलाके में एक तालाब का क्या उद्देश्य अर्जुन, ये भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं। उसी प्रकार से जो परम सत्य भगवान को जान लेता है वो वेदों के उद्देश्यों को पूर्ण कर देता है। अब समझते हैं श्लोका को। जो वेद हैं उनमें कई तरीके की ड्यूटीज बताए गए हैं, जिनका एकमात्र पर्पस ये है कि हम भगवान तक पहुंच सकें। लेकिन जिस व्यक्ति ने पहले ही भगवान को पकड़ लिया, उसने ऑटोमेटिकली ये सारी ड्यूटीज पूर्ण कर दी। अब क्या क्या ड्यूटीज बताई गई हैं वेदों में? तो सबसे पहले वेदों में बताया गया है 5 ऋण वर्णाश्रम धर्म के आधार पर, जिसमें सबसे पहला होता है देव ऋण, जो कि हम लोग डेमी गॉड्स को देते हैं, जैसे कि इंद्र वर्षा के लिए, सूर्यदेव सूर्य की किरणों के लिए। दूसरा आता है पितृ ऋण, हम लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं तो ये पितृ ऋण में आता है। निरी ऋण, जो दूसरे ह्यूमन बींग्स को दिया जाता है। भूत ऋण, ये सारे क्रिएचर्स, एनिमल्स को दिया जाता है, जैसे कि गाय माताओं को, क्योंकि गाय माता हमें दूध दे रही, हम वही पीते हैं। और ऋषि ऋण, सेजिस को दिया जाता है, जिन्होंने वेद पुराण इन सब को लिखा, उनके लिए ऋण दिया जाता है। तो हम कई बार देखते हैं कि कई लोग चिड़ियों को खाना देते हैं, गरीबों को दान देते हैं, चींटियों को खाना देते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म के आधार पर ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हम जड़ में पानी दे देते हैं किसी पेड़ के, तो ऑटोमेटिकली हर एक पेड़, पत्ती, फूल, फल तक पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान को ध्यान करके, उनको सेंटर में रख के, उनकी प्रसन्नता के लिए हर काम करते हैं, तो ये सारी वर्णाश्रम ड्यूटीज पूर्ण हो जाती है। तो वेदास का जो अल्टीमेट गोल है वो है भगवान को समझना, और जिसने भगवान को समझ लिया वही असल मायने में पंडित है। कबीर दास जी बोलते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इतनी मोटी मोटी ग्रंथे तुमने पढ़ ली, लेकिन अगर तुम भगवान को नहीं समझ पाए तो पंडित नहीं हो, और अगर खाली भगवान के प्रेम को समझ गए तो तुम पंडित हो। तो रियल पंडित बनने के लिए यू हैव टू लर्न टू लव गॉड। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले ITR फाइल करी, इनकम टैक्स रिपोर्ट। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी बॉडीज़ हैं, है ना। आप इनकम गेन्स का टैक्स, तो ये टैक्स, फलाना टैक्स, इतने सारे टैक्स के सोर्सेज होते हैं। लेकिन हम जब टैक्स देते हैं तो सब कंबाइंड होकर एक जगह आ जाता है। इसी तरीके से जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये सारी छोटी मोटी ड्यूटीज़, वर्णाश्रम की चीज़ें, ये सब अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। भगवान इनका ख्याल रख लेते हैं ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से वेदों में कर्म कांड आता है, जिसमें लोभ दिया जाता है कि आप ये करिएगा तो आपको ये मिलेगा, ये हवन कर लो तो धन की कभी कमी नहीं होगी, ये अनुष्ठान कर लो तो आपके बेटे का IIT निकल जाएगा। इस तरीके से काफ़ी लोभ दिया जाता है। तो इसके पीछे की हम चाल समझते हैं। तो ये वेदास की चाल होती है।
कि जो लोग की कॉन्शियसनेस कम होती है वो ये लोभ में आ जाते हैं, है ना, कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे मंत्रों से, सात्विक कार्यों से उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है और फिर वेदा उन्हें अल्टीमेटली गॉड की तरफ गाइड करते हैं, भगवान के प्यार को समझने के लिए, भगवान की भक्ति की तरफ उनको गाइड करते हैं। तो ये वेदास का गोल होता है। आप कभी भी गौर करिएगा कि जब भी कोई वैदिक पूजा होती है तो सबसे पहला श्लोका वहाँ क्या बोला जाता है। सबसे पहला श्लोका बोला जाता है अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य भयंतारः शुचि। क्या कभी आपने इसका मतलब जानने की कोशिश करी? नहीं। तो आज मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। अपवित्रः पवित्रो वा, वेदर यू आर प्योर और इम्प्योर, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, एनी कंडीशन यू माइट बी इन, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, यू रिमेंबर भगवान श्री कृष्ण पुंडरीकाक्षम, स बाह्य भयंतारः शुचि, यू आर क्लेंस्ड फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड। ये वेदास हैं, ये कर्मकांड है। कर्मकांड के स्टार्टिंग में भी हमें ये बताया जा रहा है कि ये सब ठीक है, लेकिन आपको रिमेंबर करो ये कर्मकांड किसके लिए है, एंड में आपका गोल क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस दिन पूजा होती है उस दिन क्या होता है, पंडित जी को कॉल जाता है, अरे पंडित जी कहाँ रह गए, 1 घंटे से बैठे हुए हैं, ऑफिस भी जाना है, धोती में बाथरूम भी नहीं जाया जा रहा है, पंडित जी आप समझा करिए, जल्दी आइए। तो पंडित जी दौड़े दौड़े आते हैं, लीजिए हाथ में पानी लीजिए, हाथ में पानी लीजिए, लीजिए लीजिए सब लीजिए, पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स भयंतारः शुचि, गिरा दीजिए। ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा। हो गई पूजा, सब खुश। अरे वाह, पंडित जी ने तो यार 30 मिनट में काम तमाम करा दिया, 30 मिनट में निपट गया पूजा, अगली बार तो इन्हीं पंडित जी को बुलाएंगे, बड़े अच्छे पंडित जी हैं। ये तो आज का हाल है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ हुआ हो, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब मेरे यहाँ कोई भी हवन हुआ करता था, जब हमारे पिताजी करवाते थे हवन आयोजन, तो जो भी पंडित जी आते थे, है ना, उनमें से मैं देखता था कि अराउंड 70 to 80% जो पंडित जी होते थे, वो पूजा के बाद उनको जब प्रसाद दिया जाता था तो बोलते थे कि अरे बेटा प्रसाद दिया है, अभी तो जरा खैनी जरा खा रहे हैं, थोड़ा बहुत 10 मिनट बाद थूक के बात करते हैं ना, अभी जरा खैनी चल रहा है। तो ये तो हाल है कलयुग में। इवन पंडित्स हैव बिकम इम्प्योर, कर्मकांड भी सही से करना मुश्किल हो गया है। पंडित आप ढूंढ ही नहीं सकते, मुझे तो बहुत मुश्किल होती है पंडित ढूंढने में जो मतलब ढंग से कार्य करवा दे, क्योंकि सब जो पंडित आजकल मिलते हैं वो लोग शुद्ध नहीं रहते हैं, कुछ उल्टा सीधा इंटॉक्सिकेशन करते ही हैं। तो इसलिए कलयुग में इवन कर्मकांड हम नहीं करवा सकते सही से। इसलिए ज़रूरी है कि हम कर्मकांड से ऊपर उठें, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबिए, और कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। उन पर सरेंडर करिए, भगवान श्री कृष्ण जो आप चाहें वैसा हमारे लिए ठीक, हमको कर्मकांड कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप चाहेंगे आप हमारे लिए सही ही चाहेंगे। सुहृदयम सर्वभूतानां, भगवान श्री कृष्ण इज द सुप्रीम वेल विशर ऑफ एवरीवन। और भगवान कृष्ण स्वयं ये बात कह रहे हैं भगवद गीता के चैप्टर नंबर 15 के श्लोक नंबर 15 में। भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वैद्वविदेव चाहम्। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। इसका मतलब है आउट ऑफ द वेदास आई एम टू बी नोन, वेदास में जानने लायक मैं हूँ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण खुद ही बता रहे हैं। इसीलिए गाइस, भगवान की भक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो उनकी भक्ति करता है वो वेदों के उद्देश्यों को पूर्ण करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्जुन ने चैप्टर 1 में एक रीज़न ना लड़ने का ये दिया था कि अगर मैं लड़ूंगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो कुल धर्म जो होता है उसमें यही इन वर्णाश्रमों की बात होती है। तो भगवान श्री कृष्ण उसी को काउंटर करके यहाँ पे बोलते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो तो जो वर्णाश्रम की ड्यूटीज़ हैं वो अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए अर्जुन, मेरी भक्ति करो, मुझे स्मरण रखो और लड़ो। हरे कृष्णा।
अगर आपने इस श्लोका सुना तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने श्लोका से क्या सीखा। धन्यवाद।